दोस्तों नमस्कार। मैं नरेंद्र सिंह, भारत स्वाभिमान पार्टी प्रदेश सचिव उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 13 सीटों पर नामांकन हो रहा है। विषय वही है मेरा, लेकिन इससे पहले एक कहानी कहना चाहूँगा। त्रेता युग में प्रभु श्री राम जब आए थे, उनको 14 साल का वनवास हुआ था। सभी अयोध्या के नर नारी उनके पीछे हो लिए। यही सरजू का तट था, यहाँ विश्राम पड़ा और उन्होंने अयोध्या के नर नारियों को आदेश दिया कि मुझे पिता का आदेश मिला है और आप लोगों को मैं आदेशित करता हूँ कि आप लोग अयोध्या वापस चले जाओ। चुपके से धीरे से प्रभु श्री राम अयोध्या से निकल पड़े सरजू तट से। लेकिन जब सवेरे पता चला कि ये श्री राम है नहीं, तो अयोध्या के नर नारियों ने कहा कि हम लोगों को तो प्रभु श्री राम ने आदेश दिया कि आप अयोध्या वापस चले जाओ, तो बेहतर ये होगा कि हम लोग प्रभु श्री राम के आदेश का पालन करते हुए अयोध्या वापस चले जाना चाहिए। लेकिन उसमें नर नारियों के बीच में जो हिजड़े थे, जो नर नहीं थे नारी भी नहीं थे, उन्होंने कहा हमको तो कुछ आदेश मिला नहीं। तो वो बेचारे 14 वर्ष तक वही तट पे पड़े रहे, तपस्या करते रहे, सर्दी गर्मी बरसात झेलते रहे और अपने प्रभु राम श्री राम की याद में थे। प्रभु श्री राम ने जब वापसी में जब अयोध्या आए तो देखे तो यहाँ तो अयोध्या के बहुत सारे लोग हैं। तो अयोध्या के सारे लोग जब यहाँ पे हैं, पूछा आप लोग कौन? तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ तो आपने आदेश किया था नर नारियों के लिए, हम लोग नर नहीं थे, नारी नहीं थे, हम लोग बीच वाले थे, इसलिए हम लोग यहीं पे रुक गए। उन्होंने कहा जाओ, जब कलयुग लगेगा तो तुम लोगों का एक छत्र राज होगा। मैं भारत की सरकार और जनता को बताना चाहता हूँ, भारत स्वाभिमान पार्टी के बैनर तले, कि ये कलयुग में जो राज चल रहा है, ये प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से उन हिजड़ों को जो आशीर्वाद दिया था उन्हीं का राज चल रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, ये जो 13 मध्यावधि चुनाव हो रहे हैं, नामांकन भरे जा रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुने गए, देश की जनता ने इनको चुना, लेकिन ये विधानसभा का चुनाव लड़े। जैसे हमारे अखिलेश यादव जी हुए, जैसे हमारे आपके आजम खान हुए, ऐसे लोग 13 लोग हैं जिन लोगों के जगह पे आज चुनाव होने जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ इन पेशेवर राजनीतिकों से कि इनका खर्चा कौन देगा? आजम खान देंगे, अखिलेश यादव देंगे, मुख्यमंत्री आदित्य जोगी जी देंगे, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे? कौन देगा इनका खर्चा? ये खर्चा भारत की गरीब जनता देगी। इस तरह से प्रजातंत्र में चुनाव की जो प्रक्रिया हैं, ये सही क्यों नहीं की जाती हैं? जब आपको एक बार जनता ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनाव जिता करके भेजा, तो आपको काम करना चाहिए वहाँ जा कर के। आपको किसने अधिकार दिया कि आपको हमने सांसद बनाया और फिर आपकी मर्जी आई तो आप विधानसभा चुनाव लड़ जाए, फिर वो सीट खाली हो जाए? ये 70-73 सालों से देश की आज़ादी के बाद अगर देखा जाए तो यही हो रहा है, और ये अन्याय हो रहा है जनता के प्रति। ये निश्चित रूप से अन्याय हो रहा है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि इसके लिए आवाज़ अगर कोई नहीं उठाता है, तो प्रभु श्री राम का जो आशीर्वाद है, ये हिजड़ों के लिए कम नहीं है। देश की आज़ादी तो देश के वीर शहीदों ने किया, कुर्बानी दी, फांसी के तख्ते पे चढ़े कि देश अपना होगा, यहाँ पे न्याय विरक्षा सुरक्षा मिलेगी और जनता को अधिकार मिलेगा। लेकिन जनता को अपने अधिकार क्या दिया? आपने सारा अधिकार अपने मुट्ठी में रखा है। जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम केवल आपने किया है और आज भी किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि वर्तमान में कोई ऐसी सरकार नहीं है जो कि जनता को बेवकूफ़ बनाने के अलावा कोई और काम करती हो। इसलिए माफ़ करिएगा, ये देश है शहीदों का, बलिदानियों का, कुर्बानियों का, देशभक्तों का। और ऐसे में आज़ादी के बाद देश के सियासत लोग निश्चित तौर से हिजड़े कहे जा सकते हैं, इसलिए कि आपकी माँ बहन बेटियों की सरेआम जो भी गुनाह होते हैं, आपके तमाम अन्याय होते हैं, तमाम कृतित्व होते हैं, और आप कुछ नहीं बोलते हैं, हाथ पे हाथ रखे बैठे हुए हैं। देखा जाएगा, समझा जाएगा, एक आयोग बैठेगी। अभी बिपिन रावत हमारे थे, उनका असमय मृत्यु हो गया, उस पर एक आयोग बैठा। अभी तक कुछ पता नहीं कि बिपिन रावत मरे कैसे।
इस तरह के तमाम सब घटनाएं घटती हैं और उसे खाली उस पर मतलब उस पर एक आयोग बैठा करके उसको ख़त्म कर दिया जाता है। इसलिए हिजड़ों का राज ये हो गया। भगवान प्रभु राम की कृपा है, इसलिए हिजड़े देश के अंदर फल फूल रहे हैं और जनता कराह रही है। और इस जनता की कराहट वीर शहीद जो ऊपर स्वर्ग में विराजमान हैं वो सभी देख करके बहुत ही द्रवित है। इसलिए भारत स्वाभिमान पार्टी जो है शहीदों की पार्टी है, कुर्बानियों की पार्टी है, देशभक्तों की पार्टी है। हमें भी दर्द हो रहा है और जो हुक्म मिला ऊपर से वो मैंने आप लोगों को सुना दिया। जो दर्द है उसको मैंने बयान कर दिया। इसके लिए कोई गुस्ताखी हो तो माफ़ करिएगा। जय हिंद, जय भारत।